तो गाइस आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इस समुद्री दुनिया में, वो भी सिंगल हाउस पे। और 100 डेज में होने वाले मेरे काफी अनगिनत गोल्स, जैसे कि अपने लिए फुल्ली एन्चांटेड नेदरेट आर्मर बनाना, ड्रैगन भैया को मारना, साथ में विदर भाई साहब को भी मारना, और अपने लिए बहुत ही क्रेजी सा बेस बनाना। और इसके अलावा भी बहुत सारे अनगिनत गोल्स होने वाले हैं जो की आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे। और ये सारी चीज मैं करूंगा हार्डकोर में। तो क्या लगता है आपको मैं कर पाऊंगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। ऑलराइट गाइस, तो अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डायलॉगबाजी कर ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक नौकर की एक विलेजर भाई भी थे। चलो अच्छी बात है, कम से कम रियल लाइफ की तरह मैं यहाँ पे तो अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे साथ विलेजर भाई तो रहने ही वाले हैं, मेरे नौकर। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तो सारी फालतू की चीजों को साइड में हटा के मैं घर के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक दान पेटी रखी हुई थी, जिसके अंदर मुझे खाने के लिए थोड़े से सेब और ब्रेड दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत काम का सामान भी था, जैसे कि पेड़ की सैपलिंग, ग्रास ब्लॉक, पानी की बाल्टी, लोहे का कच्चा। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी मिट्टी और सैपलिंग ले लेता हूँ, और घर से बाहर आके मैं थोड़ी सी सैपलिंग यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। तो अपनी सैपलिंग वगैरह यहाँ पे मैंने प्लांट कर दी थी, लेकिन अब मुझे अपने लिए थोड़े से बेसिक के टूल्स बनाने थे, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ थी नहीं। तो विलेजर भाई का घर ही तोड़ लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। बाद में वैसे भी इनको नया घर बना के दे ही दूंगा मैं, जिंदा रहा तो। शर्म करो, भगवान से डरो। तो थोड़ी बहुत लकड़ियां कलेक्ट करने का सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, जिससे कि मैं एक बोट बना लेता हूँ। और सबसे पहले विलेजर भाई को बोट में बिठा देता हूँ, ताकि वो गलती से पानी वगैरह में नीचे गिर के मर ना जाए। देख रहे हो मुझे कितनी फिक्र है विलेजर भाई की। क्या मतलब कि आगे चल के मजदूरी करवाने इसलिए सब कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जो यहाँ पे एक दरवाजा तो उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पानी के अंदर सांस लेने के काम आएगा। और थोड़ी बहुत लकड़ी यहाँ से और कलेक्ट करता हूँ, और अपने लिए लकड़ी की पैक्स बना लेता हूँ। देन मैं सीधा जाता हूँ पानी के अंदर। पानी में आकर सबसे पहले दरवाजे की मदद से ऑक्सीजन लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स वगैरह हटाने लग जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा के पानी को ब्लॉक कर देता हूँ, और यहाँ से काफी सारा कोबलस्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आराम से पत्थर कलेक्ट कर रहा था, इतनी देर में यहाँ पे मेरा एक पेड़ उग जाता है। देन यहाँ पे मेरी पिकैक्स टूटने वाली थी, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आके मैं अपने सभी जरूरत के बेसिक पत्थर के टूल्स बना लेता हूँ। टूल्स बनने का जो मेरा पेड़ यहाँ पे उगा हुआ था, मैं उसकी कटाई कर लेता हूँ, और देखते ही देखते यहाँ पे शाम भी हो जाती है। देन मैं एक होए क्राफ्ट कर लेता हूँ, और अपने पेड़ की जो झाड़े है तो उनमें होए करके मैं थोड़ी सी सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ। उन सैपलिंग्स को मैं रिप्लांट कर देता हूँ, और इसी बीच यहाँ पे रात भी हो जाती है। रात के टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं सीधे माइनिंग करने निकल लेता हूँ। ब्लॉक्स माइन करते करते मैं यहाँ पे एक केव में गिर जाता हूँ। केव में मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे डायमंड दिख जाते हैं। बट अफसोस, मेरे पास आयरन की पिकैक्स थी ही नहीं। पता नहीं तभी क्यों मिलते जब आयरन वगैरह की पिकैक्स ना हो। जब सब कुछ होता, जब मैं इन्हें ढूंढता तब तो मुझे मिलते नहीं है डायमंड। खैर छोड़ो, ये तो जीवन का दस्तूर है, इसमें ना किसी का कोई कसूर है। क्या मतलब भैया, ये बेकार की शायरी मत मारा करो। फिर मैं आगे लग जाता हूँ केव को एक्सप्लोर करने, और थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करने। मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन मिलता है, ये तभी एक मनुष्य ज़ॉम्बी आके मुझसे मुठभेड़ करने लग जाता है। तो मैं उसको लावा में जला के मार देता हूँ। ज़ॉम्बी को मारने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन और मिलता है, मैं उस सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अब मेरे समझ में आ गया था, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा रुका तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। काफी खतरनाक जगह थी ये, इसलिए मैं अपना वापस जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता हूँ। लेकिन तभी मुझ पे यहाँ पे एक स्केलेटन हमला कर देता है, जो की मेरी काफी हेल्थ कम कर देता है। मैं जैसे तैसे करके यहाँ से बच के भाग लेता हूँ, और लकीली थोड़ी देर में मुझे अपना वापस जाने का रास्ता मिल जाता है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतनी देर में यहाँ पे मैं माइनिंग वगैरह कर रहा था, इतनी देर में यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम सबसे पहले मैं अपने आयरन को स्मेल्ट करने लगाता हूँ। तो जब तक मेरा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा था, तब तक मैं फैसला करता हूँ इस पूरे विलेजर को घर को यहाँ से हटाने का, क्योंकि मुझे काफी कैद वाली फीलिंग दे रहा था। मुझे आजादी पसंद है, तो मैं लग जाता हूँ इस पूरे का सफाया करने। तो यहाँ पे मैंने विलेजर के घर का पूरा सफाया कर दिया था, साथ ही साथ मेरा यहाँ पे सारा आयरन भी स्मेल्ट हो जाता है। तो बिना देरी करे मैं एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ, और एक शील्ड बना लेता हूँ सेफ्टी के लिए। और अब मुझे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ था नहीं। सेव पड़े थे जो की मैं बाद के लिए बचा रहा था, तो मैं लग जाता हूँ थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ने। तो यहाँ पे मैंने काफी सारी मछलियां पकड़ ली थी, उन सबको मैं पकाने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ। थोड़ी देर में मेरी सारी मछलियां पक जाती हैं, तो मैं सीधा जाता हूँ केव में। केव में आगे सबसे पहले मैं उन डायमंड को कलेक्ट करता हूँ, जो कि मुझे पहले मिले थे। डायमंड वगैरह कलेक्ट करने मैं केव को आगे एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, और यहाँ मेरी एक साथ काफी सारे मॉब्स के साथ मुठभेड़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बेबी ज़ॉम्बी और स्केलेटन को आपस में लड़ा देता हूँ, लेकिन तभी पीछे से मेरे ऊपर एक दूसरा ज़ॉम्बी हमला कर देता है शवल के साथ, जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्थ कम कर देता है। तो मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। वैसे भी इनसे लड़के कोई फायदा नहीं है, ये आते ही रहेंगे, इनसे बच के निकल लेने में ही फायदा है। तो फिर मैं दोबारा से लग जाता हूँ माइनिंग करने।
ओके गाइस, तो माइनिंग वगैरह करके मैं आ चुका हूँ और फिलहाल आप देख सकते हो मुझे ये सारा सामान मिला है माइनिंग सेशन से, जो कि टोटल 8 डायमंड है और काफी सारा आयरन वगैरह भी। तो अपने आयरन को मैं स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ और जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा है तब तक मेरे यहाँ पे जितने पेड़ वगैरह उगे हुए थे उन सबकी मैं कटाई करने लग जाता हूँ। देन मैं एक चेस्ट बना के अपना थोड़ा सामान उसमें रख देता हूँ, डायमंड वगैरह, और इतनी देर में मेरा सारा का सारा आयरन भी स्मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने लिए पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बनाता हूँ और साथ ही साथ सारे के सारे टूल्स भी। ओके गाइस, तो तुम्हारा भाई फाइनल अपग्रेड हो चुका है फुल्ली आयरन के आर्मर में विथ ऑल टूल्स के साथ। इतनी देर में यहाँ पे सुबह होने लग जाती है। सुबह के टाइम में निकल लेता हूँ थोड़ी सी मछलियां पकड़ने, क्योंकि भूख लग रही थी और खाने के लिए कुछ था नहीं। थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ने के बाद उन सबको पकाने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ। देन मैं अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर फार्म बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा पत्थर की जरूरत थी आगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो मैं लग जाता हूँ काफी सारे पत्थर कलेक्ट करने। ओके गाइस, तो मैं काफी देर से पत्थर कलेक्ट कर रहा हूँ और इतनी देर में मेरे पास फिलहाल इनफ पत्थर हो चुके हैं, जिसके बाद मैं अपने लिए कुछ हॉपर और ट्रैप्टर बना लेता हूँ, जो कि आगे चल के मेरे मॉब फार्म बनाने के काम आएंगे। देन मैं लग जाता हूँ अपना मेन प्लेटफॉर्म बनाने। और हाँ, इस बार का मैं आपको रूल समझा दूं, इस बार मैं कुछ भी मेजरमेंट के साथ नहीं बनाऊंगा। हर बार मैं क्या करता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म बनाता हूँ बिल्कुल सर्कल की शेप में बनाता हूँ प्रॉपर, लेकिन इस बार मैं रैंडमली कहीं भी कुछ भी लगाऊंगा, बस सर्कल जैसा हल्का फुल्का दिखना चाहिए। तो फिर मैं बनाता हूँ, जो कि आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना मेन प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो जाता है। साथ ही यहाँ पे अपना एक पेड़ भी उग जाता है, तो मैं उसकी कटाई कर लेता हूँ। उन पेड़ की लकड़ियों को मैं फर्नेस में डाल देता हूँ, जिससे कि वो चारकोल बन जाती हैं, और चारकोल से मैं अपने लिए कुछ टॉर्चेस बना लेता हूँ, जिससे कि मैं अपने मेन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रोशनी कर देता हूँ कि मॉब वगैरह यहाँ पे स्पॉन ना हो। और इसी चारकोल से अपन कैंप फायर और भी चीजें बना सकते हैं आगे चल के। देन मैं लग जाता हूँ अपने एक और प्लेटफॉर्म बनाने, जहाँ पे अपना मॉब फार्म बनेगा। अपना मॉब फार्म का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है और मैं आपको दिखाई रहता है F5 में करके। इतने तो मेरे ऊपर फैंटम हमला कर देते हैं, तो मुझे मजबूरन यहाँ से भागना पड़ता है केव में। अब पूरी रात मुझे केव में एफ के करके निकालनी पड़ेगी। बताओ यार, यहाँ मैं 11 सो जाता हूँ, यहाँ मुझे पूरी रात भर जागरण करना पड़ रहा है। तो सुबह होते ही फिर मैं बिना देरी करे अपना मॉब फार्म बनाने लग जाता हूँ, जो कि आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना मॉब फार्म बन के रेडी हो जाता है, लेकिन अभी ये ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी जगह पे मैंने ट्रैप्टर नहीं लगाया। मैं लगाता भी कैसे, मेरे पास ज्यादा लकड़ियां ही नहीं थी। तो फिर मैं बिना देरी करे अपने मेन प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सैपलिंग मेरे पास पड़ी थी उनको प्लांट करने लग जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी सैपलिंग प्लांट कर दी थी, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी, इनको उगने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं करता हूँ, मैं पानी में चला जाता हूँ और यहाँ से काफी सारा कैल्प कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूँ समझ लो अनलिमिटेड मात्रा में कैल्प अवेलेबल है पानी के नीचे, तो मैं काफी सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं एक कंपोस्टर बना के कैल्प को बोन मील में कन्वर्ट करता हूँ और फिर अपने पेड़ों को उगाने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में मेरे यहाँ पे काफी सारे पेड़ उग जाते हैं, तो मैं उनकी कटाई करता हूँ। देन मैं अपने बचे हुए ट्रैपडोर क्राफ्ट करता हूँ और ब्रिजिंग करके मॉब फार्म के ऊपर जाने लग जाता हूँ। मॉब फार्म के ऊपर जाके मैं फाइनली अपने ट्रैपडोर को यहाँ लगा देता हूँ और थोड़ा बहुत एफ करने का फाइनली मेरा मॉब फार्म अच्छे से काम करने लग जाता है। मॉब फार्म से अपने को अलग अलग सब्जी की वैरायटियां मिलेंगी, जिससे कि आगे चल के अपन खेती बाड़ी कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारा काम का सामान मिलेगा और काम चलाने के लिए रोटन फ्लैश भी मिल जाए। बाई चांस कुछ खाने के लिए ना हो तो सड़ा सा रोटन फ्लैश भी खा के काम चला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मॉब्स को मारते मारते बोर हो गया था बहुत देर से, तो मैं निकल लेता हूँ ओशन को एक्सप्लोर करने, क्योंकि आसपास कभी तक ज्यादा एरिया हमने देखा नहीं है, आसपास अपने है क्या। तो निकल लेता हूँ एक्सप्लोर करने। थोड़ी बहुत देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिलता है, जिसकी चेस्ट में मुझे काफी सारा काम का सामान मिलता है, जिस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक भी था, उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे एक्सप्लोर करते करते मुझे एक सिपरेक दिखती है, तो मैं निकल लेता हूँ सिपरेक को लूटने। सिपरेक की पहली चेस्ट में मुझे आलू गाजर मिल जाते हैं और एक मॉस ब्लॉक भी था, और उसके अलावा इस सिपरेक में कुछ नहीं था, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और फिर इसी तरह एक्सप्लोर करते करते रात हो जाती है। रात के टाइम मुझे एक और सिपरेक मिलती है, जिसमें मुझे बहुत सारा बेकार का सामान मिलता है, लेकिन उसकी तीसरी चेस्ट में कुछ ज्यादा ही काम का सामान निकल जाता है। उसमें एमराल्ड, आयरन, गोल्ड सब कुछ ही था ऑलमोस्ट। डायमंड भी था एक, जिस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं निकल लेता हूँ आगे एक्सप्लोर करने। थोड़ी देर में मुझे एक और सिपरेक दिख जाती है, जिसकी चेस्ट में मुझे यहाँ पे आर्मर ट्रिम और कुछ पेपर वगैरह दिखते हैं। उसकी दूसरी चेस्ट में मुझे थोड़ा सा आयरन वगैरह दिख जाता है। देन इसी तरह मुझे एक और सिपरेक दिखती है, उसकी चेस्ट में मुझे थोड़ा काम का सामान आर्मर ट्रिम मिलती है, और एक चेस्ट में एमराल्ड और आयरन वगैरह पड़ा था। सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत काम आएगा आगे चल के मेरे ये। इसी तरह फिर एक्सप्लोर करते करते हमें सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम मुझे एक अजीब सा आइलैंड दिखने लग जाता है, तो मैं सीधे आइलैंड के पास आ जाता हूँ। आइलैंड पे मुझे कुछ यहाँ झाड़ियाँ वगैरह दिखती है, तो मैं उनको तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे गेहूं के बीज मिल सकते हैं, जो कि मेरे खेती बाड़ी करने के काम आएंगे। अब मुझे अपना पहला बीज मिल जाता है गेहूं का। और साथ ही साथ यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी है, सारी मिट्टी मेरे बहुत काम आने वाली है। वैसे ही मेरे पास मिट्टी की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं लग जाता हूँ काफी सारी मिट्टी कलेक्ट करने। थोड़ी देर में मिट्टी कलेक्ट करते करते मेरी आयरन की सवाल यहाँ पे अपना दम तोड़ देती है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और आ जाता हूँ सीधे अपने बेस पे। अपने बेस पे आके सबसे पहले मैं एक चेस्ट में अपना कीमती सामान जो मैं लेके आऊँ सबको रख देता हूँ, और
मैं देखता हूँ अपने यहाँ पे सारे के सारे पेड़ भी उग चुके थे। तो बिना देरी करे मैं सबकी कटाई करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाती है और रात के टाइम मुझे फिर से फैंटम परेशान करने लग जाते हैं, तो मुझे फिर से यहाँ पे छुपना पड़ जाता है। पूरी रात भर AFK करने का अगले दिन मैं दोबारा से बचे कुछ पेड़ को काटने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में मेरे सारे पेड़ कट जाते हैं, तो उनकी सैपलिंग को मैं रिप्लांट कर देता हूँ एंड देन मैं लग जाता हूँ दोबारा से मॉब फार्म पे मॉब्स की कुटाई करने। तभी थोड़ी देर में यहाँ पे दलाल भाई आ जाते हैं, जो कि हमें स्प्रूस की सैपलिंग दे रहे थे। तो बिना देरी करे मैं उनसे वो सैपलिंग ले लेता हूँ। अगर ये बेकार का सामान लाए होते तो मैं इनको मार देता, अब क्योंकि अच्छा सामान ले गए तो मैं इनको छोड़ मैं फिर भी इनको मार देता हूँ। देन मैं अगेन लग जाता हूँ मॉब्स की कुटाई करने। मॉब्स की कुटाई करते करते थोड़ी देर मुझे यहाँ पे कुछ अजीब से पैर दिखाई देते हैं, जो कि मुझे पता चलता है ज़ॉम्बी विलेजर भैया के थे। तो बिना देरी करे मैं मॉब फार्म को ऊपर से बंद करता हूँ और जितने फालतू के मॉब्स उन सबको मारता हूँ और ज़ॉम्बी विलेजर भैया को मैं बाहर निकाल के बोट में रख लेता हूँ। अब क्योंकि रात हो जाती है और रात के टाइम फैंटम स्पॉन हो जाते हैं, तो मुझे मजबूरन फिर से छुपना पड़ जाता है। ओके, इस के साथ AFK करते करते सुबह हो जाती है और अब मुझे रियलाइज होता है अपने पास सामान तो काफी कुछ है, लेकिन अभी तक अपने पास ढंग का फूड सोर्स नहीं है। तो मैं लग जाता हूँ अपने लिए एक बढ़िया सा खेत बनाने। तो अपना खेत बनाते बनाते यहाँ पे रात हो जाती है और रात में फैंटम स्पॉन हो जाते हैं, तो मजबूरन मुझे फिर छुपना पड़ जाता है। देन अगले दिन सुबह होती मैं लग जाता हूँ अपनी खेती बाड़ी करने। मेरे पास बोन मिल तो काफी सारा था मॉब फार्म से कलेक्ट किया हुआ। ओके, तो फाइनली अपना खेत बन के रेडी हो चुका है प्रॉपरली और साथ ही साथ अपने सारे के सारे यहाँ पे पेड़ भी उग चुके हैं। तो मैं लग जाता हूँ पेड़ों की कटाई करने। सारे पेड़ों की कटाई करने के बाद मैं लग जाता हूँ पेड़ों के लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाने, क्योंकि अपने मेन प्लेटफॉर्म पे पेड़ काफी बेकार लग रहे थे। पेड़ों के लिए भी एक बढ़िया सा मैं अलग से प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, जो की आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। तो रात होते होते अपने यहाँ पे पेड़ों का प्लेटफॉर्म भी बन के रेडी हो जाता है, लेकिन साले फैंटम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मुझे फिर से पूरी रात भर AFK करना पड़ेगा। अगले दिन सबसे पहले तो मेरे पास जितनी वीट पड़ी थी उन सबकी मैं ब्रेड बनाता हूँ और ये ब्रेड की कीमत सिर्फ मैं जानता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने काफी मेहनत के बाद उगाई। इसे खाने में एक अलग ही सुकून है। देन में लग जाता हूँ अपने मेन प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी सफाई करने। मैंने यहाँ पे काफी सारी मात्रा में डर्ट वगैरह रखी हुई थी, सबको हटाता हूँ। देन में एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और एक शील्ड भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरी शील्ड काफी डैमेज हो चुकी थी। और सीधा आ जाता हूँ केव में और लग जाता हूँ माइनिंग करने। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे थोड़े से ऑब्सीडियन दिखाई देते हैं, तो बिना देरी करे मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, पोर्टल बनाने के काम आएंगे। और फिर अगेन अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मुझे एक अजीब सा स्पॉनर दिखाई देता है, जो कि मुझे आगे चल के पता चलता है स्केलेटन का स्पॉनर है। तो सबसे पहले तो मैं स्केलेटन के स्पॉनर को तोड़ता हूँ और फिर उसको तोड़ता हूँ। यहाँ पे मुझे तो दान पेटी भी दिखती है, जिसमें पहले में तो मुझे काफी बेकार का सामान मिलता है, लेकिन दूसरे वाली दान पेटी में मुझे काफी सारा काम का सामान मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारी स्ट्रिंग वगैरह भी थी। पहले तो मैं चुपचाप सारी स्ट्रिंग्स को रख लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है तो मेरे बेड बनाने की भी काम आएंगे। और लकीली यहाँ पे काफी ज्यादा थी, मोर देन इनफ थी, इतने में अपना बेड आराम से बनेगा। तो मैं निकल लेता हूँ इन सबको कलेक्ट करके आगे माइनिंग करने। थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे एमेथिस्ट जियोड भी मिलता है, जिसमें से मैं थोड़ा काम का सामान ले लेता हूँ, हो सकता है आगे चल के काम आए। लग जाता हूँ अगेन माइनिंग करने। माइनिंग करके मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। मैं टोटल 34 डायमंड माइन करके लाया था। तो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग का वूल बनाता हूँ और सबसे पहले अपने लिए बेड बनाता हूँ। बहुत परेशान कर लिया उन फैंटमों ने, अब देखूंगा कौन परेशान करेगा, उनकी भैंस का लहसुन। देन में लग जाता हूँ अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाने, साथ ही साथ सारे के सारे टूल्स भी। और इसी के साथ में तुम्हारा भी अपग्रेड हो चुका फुल्ली डायमंड के आर्मर में विद ऑल टूल्स के साथ। अब लग रहा हूँ ना प्रो, खैर वो तो मैं वैसे भी हूँ। फिर मैं निकल लेता हूँ पुराने वाले आइलैंड पे काफी सारी मिट्टी कलेक्ट करने, क्योंकि मिट्टी की अपने पास काफी कमी है और मिट्टी के आगे चल के अपने को काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो आ जाता हूँ इस वाले आइलैंड पे और लग जाता हूँ काफी सारी मिट्टी कलेक्ट करने। मैं आराम से मिट्टी यहाँ कलेक्ट कर ही रहा था, तभी मेरी नजर सामने अजीब सी चीज पे पड़ती है। ध्यान से देखने पता चलता है ये तो शुगर केन जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। तो अपनी बोट उठा के मैं सीधे उसके पास जाता हूँ और देखता हूँ एक मिट्टी का टुकड़ा था जहाँ पे थोड़ी सी शुगर केन थी। तो बिना देरी करे मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी आगे चल के मेरे बहुत काम आएगी। देन काफी सारी मिट्टी वगैरह कलेक्ट करके मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ और सबसे पहले अपने लिए छोटा सा एक शुगर केन का फार्म बनाता हूँ और अपनी शुगर केन को यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। और अब मैं फैसला करता हूँ अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने का। ये बेचारा कब से ऐसे ही बैठा हुआ है इस उम्मीद में कि मैं इसे बचाऊंगा। फिर बचा तो मैं लूंगा इसको, अच्छा इंसान जो हूँ, क्या मतलब कि इसे भी मैं अपना नौकर बनाना चाहता हूँ इसलिए बचा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं लग जाता हूँ अपने नेदर में जाने की तैयारी करने। सबसे पहले एक शील्ड और सोने के जूते बनाता हूँ। देन अपने आप नेदर पोर्टल बनाता हूँ और सीधे उसको फ्लिंट एंड स्टील से एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरे पास थोड़ी सी वीट पड़ी थी जिसकी मदद से मैं ब्रेड बना लेता हूँ और सीधे ले लेता हूँ नेदर में एंट्री। और हमेशा की तरह मेरी किस्मत का तो आपको पता ही कितनी अच्छी है, मेरा स्पॉन काफी बढ़िया जगह पे होता है, नहीं होता बिल्कुल आसमान में होता है भाई साहब, चलने फिरने की भी जगह नहीं है आसपास। तो सबसे पहले तो मैं अपने नेदर पोर्टल को ब्लॉक्स की मदद
मदद से कवर करता हूँ, भाई गलती से अगर मेरे पे कोई घास्ट वगैरह हमला करे तो मेरा पोर्टल यहाँ पे टूटे और मैं यहाँ फंस ना जाऊँ। देन मैं ब्रिजिंग करके आगे निकल लेता हूँ। थोड़ी देर में मैं जमीन पे पहुंच जाता हूँ क्रिम्सन फॉरेस्ट में। यहाँ से थोड़ा बहुत आसपास ध्यान से देखने पता चलता मेरे पास में बिल्कुल फोर्ट्रेस थी। मतलब जिस स्पॉन को मैं बेकार समझ रहा था वो काफी बढ़िया स्पॉन था, बिल्कुल पास में फोर्ट्रेस थी। तो बिना देरी करे मैं निकल लेता हूँ फोर्ट्रेस की ओर और सीधे ले लेता हूँ फोर्ट्रेस में एंट्री। फोर्ट्रेस में आती मेरा स्वागत यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से होता है। काफी सारे मॉब्स मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे पहले से ही रेडी थे, लेकिन मैं भी काफी भगोड़ की प्रो प्लेयर हूँ, मैं यहाँ से बच के भाग लेता हूँ। देन यहाँ पे मुझ पे एक विदर स्केलेटन भैया भी हमला कर देते हैं। अब मैं सोच रहा था जैसे इनको मारूंगा कहीं विदर स्केलेटन का हेड न मिल जाए, और लकीली पहले कोई मारती मुझे यहाँ पे विदर स्केलेटन का हेड मिल जाता है। नहीं मिलता, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ भाई साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देन मैं लग जाता हूँ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने। मैं पहली ब्लेज को मारता हूँ और मुझे यहाँ पे ब्लेज रॉड मिल जाती है, और थोड़ी देर में मुझे दूसरी भी मिल जाती है। तो फिलहाल तो मुझे 2 की ही जरूरत थी, बाकी की मैं बाद में आके कलेक्ट कर लूंगा। मैं सीधे एस्केप कर लेता हूँ। एस्केप करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सोल सैंड बायोम में। यहाँ पे मुझे काफी सारे बोन मिल के ब्लॉक दिख रहे थे, जो कि आगे चल के मेरे बहुत ज्यादा काम में आने वाले थे। तो बिना देरी कर मैं इन सबको कलेक्ट करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे बेस्टन मिल जाती है, तो मैं बेस्टन के अंदर आ जाता हूँ। बेस्टन में आके मैं एक आधी सुअर को चालाकी से मारता हूँ, और मेरा टारगेट था मेन सेंटर वाली जगह पे जाके सारे माल पानी को लूटने का। तो मैं ब्लॉक्स वगैरह तोड़ के यहाँ पे नीचे जाने लग जाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे गिर जाता हूँ। अब इससे पहले कोई मुझे फटका मारा और मैं लावा में गिर, उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे पार करके ब्लॉक वगैरह टाप के आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे 1-2 सुअर और मेरा इंतजार कर रहे थे मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं लावा से जला के इस सुअर को यहाँ पे मार देता हूँ। यहाँ पे एक सुअर मुझ पे क्रॉसबो से हमला कर देता है, तो मैं ब्लॉक वगैरह से यहाँ से बचता हूँ, लेकिन वो सुअर इतना ज्यादा बेवकूफ था कि वो मुझे मारने के चक्कर में खुद ही लावा में गिर जाता है। पता नहीं कैसे सुअर खुद ही तो मर जा रहे हैं, मुझे कैसे मारेंगे। फिर मैं आता हूँ सीधे मेन माल की तरफ। यहाँ पे एक स्पॉनर था जो कि किसी बेकार से कीड़े का था। इस स्पॉनर को मैं तोड़ देता हूँ और चेस्ट को लूटता हूँ। चेस्ट में मुझे यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट, डायमंड और भी थोड़ा काम का सामान मिलता है, जिस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे जितना भी सारा गोल्ड है उस सबको भी कलेक्ट करता हूँ। तो सारा माल पानी लूट के मैं यहाँ से जाने लग जाता हूँ। तभी यहाँ पे अचानक से 2 पिगलिन ब्रूट मेरे पे हमला कर देते हैं, तो मैं वापस भाग के पीछे आता हूँ और फिर इन दोनों बेवकूफ को यहाँ पे फंसा देता हूँ। इनके नीचे के ब्लॉक्स में तोड़ देता हूँ, इनको लावा में गिरा के काफी चालाकी से इनका काम 25 कर देता हूँ। बड़े बेवकूफ सुअर होते हैं, इनको मारना बहुत आसान हो गया है मेरे लिए। प्रो भी तो मैं काफी हूँ वैसे। फिर मैं आगे लग जाता हूँ बेस्ट को एक्सप्लोर करने। एक आधी चेस्ट वगैरह भी लूटता हूँ। यहाँ पे मैं चेस्ट वगैरह आराम से लूट ही रहा था, तभी यहाँ पे एक और पिगलिन ब्रूट मेरे पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार मैं भागता नहीं हूँ। मैं इस बार काफी बहादुरी से उसका सामना करता हूँ और काफी आसानी से उसको मार देता हूँ लावा वाली टेक्निक से। यहाँ पे जितनी चेस्ट वगैरह थी उन सबको लूटता हूँ और सीधे यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ लूटने के लिए बचा नहीं था। देन मैं अपने पोर्टल पे आ जाता हूँ और अपने ओवरवर्ल्ड में निकल लेता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आगे सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी को खाली करता हूँ चेस्ट में, और फिलहाल रात हो चुकी तो सबसे पहले मैं सो लेता हूँ। अगले दिन मैं वापस नेदर में निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ मशरूम लाने भूल गया था, ये बेकार के मशरूम, क्योंकि विलेजर को क्योर करने के लिए हमें ये मशरूम की जरूरत पड़ती है। तो मैं नेदर में आगे से कलेक्ट कर लेता हूँ और वापस निकल लेता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और यहाँ पे थोड़ी सी सैंड को स्मेल्ट करके मैंने ग्लास बना लिए थे, जिनकी मदद से मैं ग्लास बॉटल बना लेता हूँ। देन मैं ब्रूइंग स्टैंड बना के अपना पोशन बनाना शुरू कर देता हूँ। थोड़ी देर में मेरा पोशन यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो बिना देरी करे मैं हमारे ज़ॉम्बी विलेजर भैया के मुंह पे फेंक के मारता हूँ पोशन, और उनको ये गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। और जब तक हमारे ज़ॉम्बी विलेजर भैया क्योर हो रहे हैं, तब तक मैं लगाता हूँ काफी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करने, क्योंकि कोबलस्टोन अपने को आगे भी बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है, और अपने पास ज्यादा है भी नहीं, ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है। तो मैं लग जाता हूँ कोबलस्टोन कलेक्ट करने। तो मैं आराम से कोबलस्टोन के यहाँ पे मजदूरी कर रहा था, तभी मुझे यहाँ पे एक एडवांस में मिलती है ज़ॉम्बी डॉक्टर की। और जब मैं चेक करता हूँ तो पता चलता है हमारे विलेजर भैया यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। तो मैं उनको बोट में बिठा के पिछले वाले विलेजर के पास ले आता हूँ, दोनों साथ में रहेंगे तो ज्यादा सही है। और अब मुझे अपने विलेजरों के लिए घर बनाना था, जिसके लिए मुझे काफी सारी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ज्यादा लकड़ी है नहीं, तो सबसे पहले तो मैं अपने स्प्रूस के पेड़ को काटता हूँ, साथ ही यहाँ पे जितने भी पेड़ हुए थे उन सबको भी काटता हूँ। देन 4x4 के स्प्रूस के पेड़ उगा के मैं काफी सारी स्प्रूस की लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ और सीधे बनाने लगा अपने विलेजरों का घर बनाने का प्लेटफॉर्म। थोड़ी देर में मेरे यहाँ पे विलेजरों का घर बनने वाला प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रिज बनाने लग जाता हूँ। यही सेम एस्थेटिक से ब्रिज में बाकी सब डायरेक्शन में बनाऊंगा आगे। फिलहाल आपको ब्रिज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं सीधे लग जाता हूँ अपने विलेजरों का घर बनाने, जो कि आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए।
ओके गाइस, तो फाइनली अपने विलेजरों का घर बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे एक दलाल भाई सब भी आए हुए थे जो कि हमें डार्क ओक की सैपलिंग दे रहे हैं, जो कि मैं आगे चल के इनसे ले लूंगा। फिलहाल मैं आपको विलेजरों का घर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप अंदर आओगे आपको काफी शानदार सा घर मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ साइड से कुछ सीढ़ियां दिखेंगी जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। ये है अपना विलेजरों का ऊपर वाला फ्लोर। जैसे जैसे अपने विलेजर बढ़ते जाएंगे मैं उनको ऊपर भी शिफ्ट करते जाऊंगा। तो फिलहाल लग रहा था अपने विलेजरों को उनके घर में शिफ्ट करने। तो सबसे पहले मैं पहले विलेजर को लेके आता हूँ और इस घर में ले आता हूँ। सेम तरीके से मैं दूसरे वाले विलेजर को भी ले आता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आयरन का डोर लगा देता हूँ ताकि ये लोग भागे ना, और अपने खोलने के लिए 2 बटन भी लगा देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ लूम की जॉब। अब यहाँ पे मुझे फ्लैचिंग टेबल बनानी थी लेकिन मेरे पास फ्लिंट ही नहीं थी, तो मैं आया तो नेदर में काफी सारा ग्रेवल कलेक्ट करने। यहाँ से मुझे काफी सारा ग्रेवल मिलेगा और फ्लिंट भी मिलेगी। ग्रेवल आगे चल के मेरे डर्ट को मल्टीप्लाई करने के काम आ जाएंगी और फ्लिंट से मैं फ्लैचिंग टेबल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से काफी सारी ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं काफी सारी फ्लैचिंग टेबल बनाता हूँ और अपने विलेजरों को सारी जॉब दे देता हूँ। फिर मैं लकड़ियों के बदले फ्लैचर से थोड़े से एमराल्ड ट्रेड करता हूँ और उन एमराल्ड के बदले में सैफर्ड को अपग्रेड करने लग जाता हूँ, क्योंकि यही वो भाई साहब है जो कि मुझे बेड देंगे। क्योंकि विलेजरों को ब्रीडिंग कराने के लिए हमें ज्यादा बेड की जरूरत होगी और बेड तो अपने पास है नहीं। मेरे पास खुद भी बड़ी मुश्किल से बेड आया, मैंने कहाँ से दूंगा। इसी तरह फिर मैं लकड़ियां बेच के एमराल्ड कमाता हूँ और उनसे इन भाई साहब को अपग्रेड करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ मेरे सारे के सारे पेड़ यहाँ पे उग जाते हैं और क्योंकि विलेजरों से ट्रेडिंग करने के लिए मुझे काफी ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जितने पेड़ हुए थे उन सबकी कटाई करने लग जाता हूँ और फिर लकड़ियां बेच के मैं दोबारा एमराल्ड कमाता हूँ। और ये भाई साहब अब मुझे एक एमराल्ड के बदले बेड देने लग जाते हैं, तो मैं इनसे काफी सारे बेड खरीद लेता हूँ और उन सारे बेड को प्लेस कर देता हूँ। और इतनी देर में हमारी यहाँ पे सारी सारी फसल भी उग जाती है, तो मैं सारी फसल को हार्वेस्ट करने लग जाता हूँ और फिर उन सबको रिप्लांट भी कर देता हूँ। फिर मैं अपने विलेजरों को काफी सारा खाना खिलाता हूँ। मैंने इतनी अंधी मात्रा में गाजर खिलाता हूँ कि वो दबा के ब्रीडिंग कर सके। यहाँ पे बहुत सारे नन्हे मुन्ने नौकर आई मीन की विलेजर आ सके। तो गाइस फिलहाल अपने पास ये 2 ही विलेजर हैं और अब ये ब्रीडिंग करेंगे और छोटे मोटे विलेजर आएंगे और उनको बड़े होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल 2 विलेजर से कुछ खास ट्रेडिंग हम कर नहीं सकते, तो जब तक ये लोग ब्रीडिंग करेंगे तब तक मैं फैसला करता हूँ अपने बचे कुछ सभी प्लेटफॉर्म्स को निपटाने का, जितने भी अधूरे प्लेटफॉर्म बचे उन सबको बनाने का। इसके लिए मैं काफी सारे कोबलस्टोन की मजदूरी करता हूँ सबसे पहले और भी सारे प्लेटफॉर्म को बनाता हूँ, जो कि आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो अपने यहाँ पे सारे के सारे प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ मैंने सारे के सारे ब्रिज भी बना दिए हैं। आपके ब्रिज कैसे लग रहे सही में एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और फिलहाल चल के देखते अपने विलेजर बड़े हुए कि नहीं। तो अपने यहाँ पे अच्छे खासे विलेजर यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक गोलम ताऊजी भी स्पॉन हो रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लेदर पड़ा था जो की मुझे लामा को मारने से मिला था, जिसकी मदद से मैं कुछ बुक्स बनाता हूँ और उनके बदले में बुक सेल्फ बना के लेक्टन बना लेता हूँ। अब ये लेक्टन की जॉब जब मैं विलेजर को दे दूंगा तो मैं काफी सारी बुक सेल्फ खरीद सकता हूँ। इससे आगे चल के मैं अपने लिए एन्चांटमेंट टेबल सेटअप भी कर सकता हूँ और भी आगे चल के मुझे लेक्टन की जॉब बनानी हुई तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लकड़ियां बेच के एमराल्ड कमाने लग जाता हूँ। मेरे पास पहले की भी काफी सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी, काफी सारे एमराल्ड कमा के मैं यहाँ पे थोड़े से बुक सेल्फ खरीद लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल मुझे अपने विलेजर से काफी सारी काम के एन्चांटेड बुक्स निकलवानी है, जो कि इतने आसानी से मुझे देंगे नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको काम निपटा के ही मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली जितनी भी जरूरत की बुक्स हमें चाहिए तो सारी की सारी ये लोग देने लगे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये भैया मुझे मेंडिंग दे रहे हैं, साथ ही ये वाले भैया मुझे लूटिंग 2 दे रहे हैं और ये वाले भाई साहब मुझे प्रोटेक्शन 4 दे रहे हैं। तो फिर मैं ले जाता हूँ काफी सारे एमराल्ड कमाने लकड़ियों के बदले। काफी सारे एमराल्ड कमा के मैं 2 लूटिंग 2 की बुक ले लेता हूँ, साथ ही साथ 2 मेंडिंग की बुक भी ले लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मेरे एमराल्ड खत्म हो जाते हैं बाकी की चीजें लेने के लिए, तो मैं अपने पेड़ों की दोबारा से कटाई करने लग जाता हूँ। देन मैं अगेन काफी सारी लकड़ियों को बेच के एमराल्ड कमाने लग जाता हूँ और फिर अपनी बची हुई 2 मेंडिंग की बुक ले लेता हूँ, साथ ही साथ 4 प्रोटेक्शन 4 भी ले लेता हूँ। फिर मैं एक एन्चांटिंग टेबल बना लेता हूँ, साथ ही साथ एक नई डायमंड की पिकेक्स भी, क्योंकि पिछली वाली काफी ज्यादा डैमेज हो गई है। तो मैं अपने एन्चांटमेंट टेबल को मॉब फार्म के पास में सेटअप करने लग जाता हूँ, क्योंकि एक्सपी वगैरह की कमी होगी तो साइड से मॉब्स को मार के मैं एक्सपी बढ़ाता रहूंगा। तो अपना एन्चांटमेंट टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे अपनी नई वाली डायमंड की पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 चाहिए थी, जो कि इतनी आसानी से तो मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ा यहाँ पे एन्चांट और डिसएन्चांट करता हूँ। थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे सिल्क टच मिल जाती है, तो मैं अपनी पुरानी पिकेक्स में सिल्क टच ले लेता हूँ और फिर अगेन लग जाता हूँ अपनी नई वाली को एन्चांट करने। इसमें मुझे फॉर्च्यून 3 नहीं मिल रही थी, मैं बार बार यही चीज करता हूँ, एन्चांट करता हूँ डिसएन्चांट करता हूँ और लकीली थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे फॉर्च्यून 3 मिल जाती है। देन मैं आ जाता हूँ केव में काफी सारे डायमंड माइन करने। केव में डायमंड ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे माइनशाफ्ट मिल जाती है। ये माइनशाफ्ट मुझे पहले नहीं मिली, यहाँ पे मैं इतने दिन तक बिना बेड के रहा था। ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं से स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करके बेड बना लेता। इसी बीच यहाँ पे एक स्केलेटन का मुझे स्पॉनर भी मिल जाता है, तो उसके स्पॉनर को मैं तोड़ता हूँ, साथ ही उसकी चेस्टों को लूटता, उसमें थोड़ा काम का सामान मिलता है, उस सबको रख लेता हूँ और फिर दोबारा लग जाता हूँ डायमंड माइन करने। और अच्छी बात ये थी अपनी पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 थी, जिसकी मदद से मैं एक डायमंड को भी माइन कर रहा था, मुझे 3-4 डायमंड मिल रहे थे। इसी तरह मैं थोड़े डायमंड माइन करता हूँ, लेकिन केव वगैरह में ज्यादा डायमंड थे नहीं, ऑलमोस्ट मैं सभी कुछ एक्सप्लोर कर चुका था। तो अब टाइम था स्ट्रिप माइन करने का। मैं -58 में नीचे आता हूँ काफी और लग जाता हूँ स्ट्रिप माइन करने।
ओके तो फाइनली मैं माइनिंग से आ चुका हूँ और मैं टोटल 1 स्टैक और 16 डायमंड माइन करके लाया हूँ, जो कि फिलहाल के लिए मोर देन इनफ है। आफ्टर दैट मैं लगा था अपनी स्वॉर्ड को एन्चांट करने। मुझे अपनी स्वॉर्ड में कुछ बढ़िया सी चीज चाहिए थी, जैसे कुछ डैमेज ज्यादा हो, जैसे शार्पनेस वगैरह, तो वो तो मुझे इतनी आसानी से मिलने वाली थी नहीं। यहाँ पे मेरी एक्सपी खत्म हो जाती है वो अलग, तो मॉब्स को मार के मैं दोबारा से एक्सपी बढ़ाता हूँ और फिर दोबारा अपनी स्वॉर्ड को एन्चांट करता हूँ। इस बार मुझे इसमें शार्पनेस 3 मिल जाती है। देन मैं एक एनविल क्राफ्ट करता हूँ और अपनी दोनों लूटिंग 2 की बुक को कंबाइन करके लूटिंग 3 बनाता हूँ और अपनी स्वॉर्ड में लगा लेता हूँ। अब मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी खासी हो चुकी है और अब यहाँ पे मेरे पास खाने पीने की काफी कमी थी। मैंने अपना सारा खाना विलेजर को खिला दिया था, तो अपने खाने के लिए मैं बेकार के थोड़े से आलू पका लेता हूँ फिलहाल के लिए, और जब तक मेरे आलू पकते हैं तब तक मैं अपने पूरा आर्मर प्रोटेक्शन 4 और मेंडिंग लगा लेता हूँ। मॉब फार्म से काफी सारी बो एंड एरो भी निकाल लेता हूँ मैं, जो कि आगे मेरे काम आएगी। तो गाइस अब टाइम हो चुका नेदर के सारे काम को पूरा करने का, जो भी अधूरे पड़े हैं। इसके लिए मैं सीधे नेदर में निकल लेता हूँ। नेदर में मैं क्रिम्सन फॉरेस्ट में आता हूँ और अपनी सिल टच की पिकैक्स की मदद से मैं यहाँ की ग्रास को कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं इसे अपने ओवरवर्ल्ड में ग्रो कर सकूँ। देन मैं सीधा आ जाता हूँ फोर्ट्रेस में और अब मैं यहाँ पे लग जाता हूँ ब्लेजर रोड कलेक्ट करने। थोड़ी देर ब्लेज को मारने से मुझे यहाँ पे काफी सारी ब्लेज रोड मिल जाती हैं, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लग रही थी। देन मैं लग जाता हूँ विदर स्केलेटन के हेड कलेक्ट करने। अब गाइस विदर स्केलेटन के हेड कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है तो आपको पता ही है, तो मैं आपको सारी क्लिप तो नहीं दिखा सकता। मैं आपको सिर्फ वो वाली क्लिप दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे हेड मिलता है। तो पहला वाला मुझे यहाँ पे मिल जाता है, फिर इसी तरह मुझे यहाँ पे दूसरा वाला मिल जाता है और सेम तरीके से मुझे तीसरा वाला यहाँ मिल जाता है। लिटरली 3 विदर स्केलेटन के हेड कलेक्ट करने मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एक लाइक तो गाइस मार ही देना अगर आप अभी तक देख रहे हो। फिर मैं फोर्ट्रेस से निकल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वार्प्ड फॉरेस्ट मिल जाती है, तो मैं यहाँ की भी ग्रास को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर लग जाता हूँ एंडर पर्ल कलेक्ट करने। तो यहाँ पे मैंने इनफ एंडर पर्ल कलेक्ट कर ली थी। अब मुझे एंशिएंट डेविल्स माइन करने थे, जिसके लिए मुझे लेवल 15 पे जाना था। तो मैं लेवल 15 पे जाके फिर एंशिएंट डेविल्स की माइनिंग करता हूँ। तो इसी के साथ में गाइस अपना नेदर का सारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अपने पास इतना बढ़िया डायमंड का एन्चेंटेड आर्मर आ चुका है, नौकर की विलेजर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने पास रहने के लिए घर तक नहीं है, जो कि काफी शर्म की बात है। तब टाइम आ चुका अपने लिए बढ़िया सा घर बनाने का। तो सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों डायमंड की पिकैक्स को रिपेयर करता हूँ, क्योंकि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। देन मैं आता हूँ केव में एमेथिस्ट जियोड के पास और यहाँ पे जितनी व्हाइट वाले ब्लॉक थे उनको कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि घर बनाने के लिए मैं व्हाइट वाले ब्लॉक का यूज करने वाला था। साथ ही मैं काफी सारा डीप स्लेट भी कलेक्ट करता हूँ और इसी के साथ में गाइस अपना घर बनाने का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। लेकिन अपना जो मेन प्लेटफॉर्म है इसमें मैंने काफी सारा कचरा फैला रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सुधारता हूँ। सारे सामान को मैं साइड में शिफ्ट करता हूँ और अपने मेन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ स्प्रूस के प्लैंक्स लगा के, और फिर बनाना शुरू करता हूँ अपने लिए एक बढ़िया सा घर, जो की आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली अपना घर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये घर मेरा सेल्फ बिल्ड है, मतलब मैंने कहीं से कॉपी नहीं है, खुद के दिमाग से बनाया है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। चलो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। जैसे आप अंदर आओगे आपको यहाँ कुछ बेड वगैरह दिखेंगे सोने के लिए, जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ, फिर भी मैंने 3-3 लगा रखे हैं। साथ ही यहाँ पे इस साइड में आपको काफी सारी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल दिखेंगी और कुछ बैरल वगैरह सामान रखने के लिए। सेम चीज आपको साइड में भी दिखेंगी। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ यहाँ पे लैडर्स। ये सेम सीढ़ी आपको इसके अपोजिट साइड भी देखने की मिलेगी। इन दोनों सीढ़ियों का एक ही काम है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाना। तो ये है अपना ऊपर वाला फ्लोर, जो कि एक स्टोरेज रूम होने वाला है। यहाँ पे मैं अपना सारा सामान रखूंगा जो भी बाहर फिलहाल फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक बालकनी भी बना रखी है, यहाँ से आप नजारे देख सकते हो।
साथ ही साथ अपने विलेजर्स पे नजर रख सकते हो, क्या गलत काम करे, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, और अपने खेत वगैरह पे थोड़ी बहुत निगरानी रख सकते हो। तो यही था घर गाइस, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप इसे 10 में से कितने नंबर दोगे ये भी कमेंट कर ही देना। फिर मैं लगा तो अपने सारे सामान को घर में शिफ्ट करने। सबसे पहले मैं अपने सारे कीमती सामान को कलेक्ट करता हूँ और अपने बेड के पास जो बैरल रखा था उसमें रख देता हूँ सारे कीमती सामान को। फिर मैं सारी की सारी फालतू चेस्टों को तोड़ देता हूँ और सारे सामान को ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट करने लग जाता हूँ। बस मुझे इतना करना था कि यहाँ से सारे के सारे सामान को ऐसे कलेक्ट करना है और फिर ऊपर आके चेस्टों में रख देना है। तो इसी के साथ में अपना सारा का सारा सामान मैंने शिफ्ट कर दिया है इस घर में, और फिलहाल रात भी हो चुकी है। तो मैं पहली बार अपने घर में सोने वाला हूँ। इतने दिन से बेकार मैं बाहर में सो रहा हूँ। अपने घर में सोने की अलग ही फीलिंग थी, काफी मजा आता था पहली बार अपने घर में सो के। अगले दिन मैं सुबह उठ के देखता हूँ मेरी सारी की सारी फसल यहाँ पे ग्रो हो रखी थी, तो सबको मैं हार्वेस्ट करता हूँ। साथ ही उन सबको यहाँ पे मैं रिप्लांट भी कर देता हूँ। देन अपने सारे भूखे विलेजरों को मैं काफी सारा खाना खिला देता हूँ और फिर अपने सभी एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। और जब तक मेरा एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं अपनी स्मिथिंग टेम्पलेट को ड्यूप करने लग जाता हूँ, और इसीलिए मैंने इतने सारे डायमंड माइन करे थे स्मिथिंग टेम्पलेट को ड्यूप करने के लिए। देन फिर मैं गोल्ड के साथ में एंशिएंट डेब्रिस को मिला के नेदरराइट इंगट बना लेता हूँ और अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रिम भी पड़ी हुई थी, तो लगा मैं गोल्ड के साथ में अपनी ट्रिम को भी लगा लेता हूँ आर्मर में। और फाइनली तुम्हारा भाई अपग्रेड हो चुका है फुल्ली एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर में, काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ मैं अब। और इसी के साथ में गाइस हमारे पास अब ज्यादा टाइम बच रहा नहीं है, अब टाइम हो चुका ड्रैगन को मारने का। तो अपना सारा जरूरत का सामान ले लेता हूँ, जो भी मुझे सफर में चाहिए होगा, जो भी जरूरत का सामान है। तो अपना सारा जरूरत का सामान गाइस मैंने ले लिया ड्रैगन को मारने का, जो भी चीजें मुझे चाहिए होंगी। लेकिन फिलहाल रात हो चुकी है और रात में निकलना सही नहीं होगा, अगले दिन निकलेंगे। तो फिलहाल मैं अपने घर में जाके सो जाता हूँ और अगले दिन सुबह होती मैं डायरेक्शन चेक करके निकल लेता हूँ उस डायरेक्शन में। तो क्या लगता है गाइस आपको मैं ड्रैगन को मार पाऊंगा? खैर मुझे तो पूरा यकीन है, मैं ये काफी बार कर चुका हूँ और इस बार भी करूंगा। अगर आपको भी मुझ पे यकीन है तो लाइक करें, और हाँ अगर आपको कुछ भी मुझसे बात वगैरह करनी हो, कुछ पूछना हो, तब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही ट्रैवल करता हूँ, तभी ये आई ऑफ एंडर मुझे जमीन के नीचे सारा करती है। तो मैं जमीन के नीचे खोद के यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता हूँ और फिर सीधे नीचे खोदने लग जाता हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पे मैं नीचे एक केव में गिर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से ब्लॉक भी दिख रहे हैं जो कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के थे। तो मैं सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री ले लेता हूँ। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पे पोर्टल रूम मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस बेकार के स्पॉनर को तोड़ता हूँ और फिर यहाँ पे आई ऑफ एंडर लगाने लग जाता हूँ। थोड़ी सी आई ऑफ एंडर कम पड़ जाती है, लेकिन मैं अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लेके आया था। मैं फटाक से जितनी भी आई ऑफ एंडर कम पड़ रही थी उनको क्राफ्ट करता हूँ और अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं टाइम हो चुका ड्रैगन को मारने का। तो फिर बिना देरी कर मैं सीधे एंड में एंट्री ले लेता हूँ और रस्म को निभाते हुए सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ी देर में यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्टल फूट जाते हैं। तो मैं काफी चुपचाप से यहाँ से एक टॉर्च कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आगे चल के मेरे यहाँ पे ड्रैगन एग को कलेक्ट करने के काम आएगी। साथ ही यहाँ पे ड्रैगन भैया भी नीचे आ जाते हैं, तो मैं उनमें मार भी लगाने लग जाता हूँ। उन्होंने शुरू में मुझे धक्का दे दिया था, लेकिन मैं पल फैक्ट के पास आ जाता हूँ और मेरी स्वॉर्ड में यहाँ पे शार्पनेस 3 लगी हुई थी, जो की काफी ठीक ठाक डैमेज कर रही थी। थोड़ी देर में ड्रैगन भाई यहाँ से बच के भाग लेते, उनको ये समझ में आ गया था कि ये काफी खतरनाक लड़का आ चुका है मुझे मारने। लेकिन मैं उन्हें फिर भी नहीं छोड़ता, मैं दूर से उनको बो से मारता हूँ और जब वो नीचे आते तो फिर उनको दोबारा पास जाके मारता हूँ। यहाँ पे ड्रैगन भैया बिल्कुल मरने ही वाले होते हैं, लेकिन एंड वक्त में वो यहाँ से दोबारा भाग लेते हैं। लेकिन फिर मैं उन्हें दूर से एक एरो मारता हूँ और वहीं पे वो अपना दम तोड़ देते हैं। देन मैं यहाँ से ड्रैगन एग को कलेक्ट कर लेता हूँ और अब मुझे विदर भैया को मारना था। उनको मारने के लिए मैं उनको पुराना वाले ट्रैप में स्पॉन कर देता हूँ, जहाँ मैं उन्हें सदियों से करते आ रहा हूँ स्पॉन। देन मैं उनको मारने लग जाता हूँ और थोड़ी देर में वो भी मेरी मार झेल नहीं पाते और अपने यहाँ पे दम तोड़ देते हैं। बदले में दे जाते मुझे हमेशा की तरह एक नेदर स्टार तोहफे में। फिर मैं परफेक्ट के गेटवे पोर्टल के अंदर आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़े से कोरस फ्रूट की सैपलिंग कलेक्ट करनी थी, कोरस फ्लावर, जिससे कि मैं अपने ओवरऑल में ग्रो करके थोड़ी और डेकोरेशन वगैरह कर सकूँ। तो मैं से काफी सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं गेटवे पोर्टल में पल फेंक के वापस आ जाता हूँ और यहाँ से काफी सारे ब्लॉक वगैरह भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं सीधे अपने ओवरऑल में वापस निकल लेता हूँ। इसी के साथ गाइस हमेशा की तरह मैंने ड्रैगन भैया को फिर से मार दिया है और विदर भैया को भी, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि मुझे अपने लिए बीकन बनाना है, लेकिन मेरे पास ज्यादा आयरन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक आयरन फार्म बनाता हूँ। तो मेरा आयरन फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका था, लेकिन अभी आयरन जमा होने में काफी टाइम लगेगा। तो तब तक मैं लग जाता हूँ एक प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करने। प्लेटफॉर्म डेकोरेट करके मैं अपने यहाँ पे नेदर पोर्टल बना देता हूँ और इसी तरह मैं बाकी सभी प्लेटफॉर्म को भी डेकोरेट करूंगा। देन मैं इसी तरह काफी सारे डेकोरेशन करता हूँ, जो कि आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए।
इसी के साथ में गाइस यहाँ पे अपनी सारी की सारी डेकोरेशन हो जाती है। साथ ही मैं यहाँ पे काफी सारा AFK भी किया था, यहाँ पे काफी सारा आयरन भी जमा हो चुका है, जिससे कि मैं अपने यहाँ पे बीकन सेटअप कर देता हूँ और उसको डेकोरेट भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत दिखावटी ब्लॉक रख के ऊपर से। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से डायमंड और एमराल्ड गोल्ड बचे पड़े थे, उन सबको यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसी के साथ में गाइस अपने सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिलहाल देखो आज की वीडियो तो इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो आपको दिल से शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस वीडियो को 10 में से कितना नंबर दोगे बिल्ड वगैरह सभी चीजों को, वो भी कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ जो हाइप वाला बटन है उसको भी दबा देना। पता नहीं उससे क्या होता, मुझे तो पता नहीं चला हाइप वाले बटन दबाने से होता क्या है, लेकिन आप दबा देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर मुझसे बात करना है, कुछ पूछने, कुछ हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ मैं काफी एक्टिव रहता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।